आते हो यहाँ पे, प्रॉब्लम यही है ना कि आप लॉस लेके जाते हो, आप लोग प्रॉफिट लेके जाना ही नहीं है। एक बार प्रॉफिट हो गया, मैं हर बार बोलता हूँ, मेरा गोल्डन रूल है ये, मैं इसको कभी जीवन में भूलता नहीं, मैं हर समय इसको फॉलो ही करता हूँ। आज का प्रॉफिट, पहला रूल ये है कि आज का प्रॉफिट कल अगर मैं ट्रेड करूंगा तो पूरा लॉस में कन्वर्ट नहीं करूंगा, और अगर कल मॉर्निंग में मुझे प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट को मैं लॉस तक नहीं लेके जाता हूं। ये मेरी बस सिंपल सी थ्योरी है मेरी, इसको मैं फॉलो करता हूं। एक लॉस हो गया तब तो अलग बात है, लेकिन अगर प्रॉफिट बन गया, अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, जो मुझे चाहिए था उसके आसपास का प्रॉफिट बन गया, तो मैं उसे लॉस में कन्वर्ट नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। सर माइंडसेट किसी का कोई अप नहीं कर सकता है, आपको ही अपना माइंड डेवलप करना होता है, आपको ही चीजें माननी पड़ती है। आप मानो तब तो, आप तो मानते ही नहीं हो। क्या बात है, वीडियो चल नहीं रहा है क्या? वीडियो रुका है क्या यहाँ पे? एक मिनट है, नहीं अच्छा मैसेज पड़ रहा था। तो ट्रेनिंग कंटेंट क्या होगा? कंटेंट भाई सारी चीजें कंटेंट है, जो मुझे आता है वो मैं बता देता हूँ। ट्रेनिंग कंटेंट मैं यहाँ पे पैसे लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, कंटेंट बताऊंगा कि ये चीजें पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जो चीजें एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन किया है वही एक्सपीरियंस आप लोग को बता देता हूँ। वो ट्रेनिंग कंटेंट वो लोग बताएंगे जो फिर हमें अगर ट्रेनिंग देना होगा पेड ट्रेनिंग, तो वहाँ पे मैं कंटेंट आपको बताऊंगा कि क्या कंटेंट रहेगा। ऐसे मैं सब चीजें बता दूंगा आपको, जो मैं यूज करता हूँ वो सारी चीजें बता दूंगा, बस इससे ज्यादा क्या बताऊंगा। लॉट्स ऑफ लव यू, वेटिंग फॉर द न्यू बैचेस सर, वेट कीजिए बस, जल्दी हो जाएगा, न्यू बैचेस जल्दी आने वाला है मेरे ख्याल से। मई और जून, अभी जून तक चलेगी, उसके बाद होल्ड करूंगा, फिर उसके बाद मैं अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट करूंगा फिर ट्रेनिंग। अभी जितनी ट्रेनिंग देनी है ये मई और जून में दूंगा, यानी 2 बैच और लूंगा, 2 नहीं 4 बैच हो जाएंगे, एक मॉर्निंग इवनिंग, तो 4 बैच की ट्रेनिंग और दूंगा, उसके बाद फिर आराम, फिर उसके बाद अक्टूबर या नवंबर से। तो जिन्होंने भी अकाउंट ओपन किया होगा, एक्टिव रहेंगे, तो उनको अक्टूबर बैच में फिर से मिल जाएगा, जिनका नाम नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग वेटिंग में है, जनवरी के बैच लोग वेटिंग में है, फरवरी वाले लोग भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोग, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। तो एक ऐसा नहीं कि आज आपने अकाउंट ओपन किया तो कल आपका नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है सर, आप कितने साल की ट्रेडिंग कर रहे हैं? ऑलरेडी मैं ट्रेडिंग लगभग 10-11 साल हो गए मुझे स्टॉक्स मार्केट में आए हुए, इस मार्केट में आए हुए 10-11 साल मुझे हो गए। तो 10-11 साल में 7-8 साल तो समझ लीजिए ऐसे ही दे दिए मार्केट को, सीखने और समझने में 7-8 साल दे दिए। आप लोग को 10 दिन सीखने के लिए नहीं देना है। यहाँ तो सब लोग आज आए, कल से सबको प्रॉफिट चाहिए होता है, तो यहाँ पे सीखने के लिए किसी के पास टाइम है नहीं। और एक बात मेरी नोट कर लेना, जिसके पास सीखने के लिए टाइम नहीं, उन्हें भूल जाना कि मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। ऐसे मार्केट थोड़ा बैठा है आपको प्रॉफिट देने के लिए, ऐसे लोग थोड़ा बैठे हैं आपको आके प्रॉफिट देके चले जाएंगे यहाँ पे। 30-800 का पुट का लॉजिक, हाँ लॉजिक अभी बताता हूँ आप लोग को, रोज वही चीज तो बताता हूँ। बैंक निफ्टी वाले अगर आप वीडियो देखते हो, ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाए। आप लोग देखते हो खाली, अब ये आप लोग ये सोचते हो ना कि आप क्रिकेट भी देखते ही होगे ना, क्रिकेट देख के क्रिकेटर तो बन नहीं जाओगे, इसी तरह से वीडियो देख के आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखने के बाद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, बिलीव के साथ में ट्रेड लेना पड़ेगा, तब सारी चीजें होंगी ना। आप क्रिकेट देखते हो तो रोहित शर्मा और विराट कोहली थोड़ा बन जाते हो, तो किसी की भी वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, वीडियो के बाद उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। सेम पैटर्न को अगर मैं आपको एक टास्क दूं, आप लोग मानोगे नहीं उस बातों को, आप कंटिन्यू ना 60 दिन एक ही पैटर्न को ट्रेड करो। जब वो पैटर्न बने तो ट्रेड करो, नहीं बनेगा शांति से बैठे रहो सारे दिन, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा जाएगा तो नहीं ना। शुरुआत में मैंने इसी तरह से स्टार्ट किया था, जब ऑप्शन भी स्टार्ट किया, स्टॉक भी स्टार्ट किया, तो मैं 60 दिन ना एक ही पैटर्न को ट्रेड करता था, सारा दिन बैठे रहता था, एक ही पैटर्न को ढूंढता रहता था। अगर किसी स्टॉक में मुझे ट्रेड करना है तो उस स्टॉक में वही पैटर्न ढूंढते बैठता था मैं, और उस पैटर्न के कम से कम 3-4 स्टॉक ढूंढ लेता था। वो 3-4 स्टॉक एक ही पैटर्न के मिल जाते थे, उसको मैं ट्रेड करता था, उसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस कोई प्रॉफिट। इससे क्या होता है, माइंड सेट एक डेवलप होता है और आप अपने सेटअप के लिए बैठे रहते हो। इंतजार, मार्केट पैसा आपके इंतजार का देता है। आप जितना ज्यादा इंतजार कर सकते हो, अपने सेटअप पे फोकस हो सकते हो, अपने सेटअप पे, मार्केट आपको उतनी आसानी से पैसा देके जाएगा। आपको बिलीव नहीं होगा ना, आपको ये डर नहीं लगेगा, आपको ये डर लगने लगेगा कि मेरा स्टॉप लॉस किस दिन होगा। स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया कि एंड ऑफ डे में किस दिन लॉस में जाऊंगा। यहाँ पे आपको ये डर लगेगा मेरा इतने दिन हो गया लॉस नहीं हुआ, मेरा इतने दिन हो गया एंड ऑफ डे में लॉस में नहीं हूं। लेकिन आप एक सेटअप पे बैठे तो सही, आप तो सुबह सो के उठोगे, मुंह धोगे और ट्रेडर बन जाओगे। तो इस तरह से ट्रेडर थोड़ा बनोगे यार। आप लोग बस अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। मैं बार बार यही चीजें समझाता हूं, पैसा वेस्ट मत करो। नहीं ट्रेडिंग आती है, नहीं माइंड से डेवलप हो रहा, छोड़ दो, किसी दूसरे फील्ड में करो। जिस फील्ड में आप अच्छे हो उसको फॉलो करो। यहाँ पे देखो मार्केट अभी कितना गिरेगा मुझे नहीं पता भाई। अभी जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, मैंने ऑलरेडी कल की परसों वाली वीडियो अगर आपने सैटरडे वाली देखी होगी, वीकली एनालिसिस करके, वहां पे मैंने बताया था कि 29,700 के पास सपोर्ट है। तो अभी हम 30,700 के आसपास शायद क्लोज है। तो उसके पास में हमारा यहाँ पे क्लोजिंग हमारी है बैंक निफ्टी की, कितनी क्लोजिंग थी, 30,700 थी ना शायद,
हाँ, 30,792 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है। तो अभी भी वहाँ से लगभग 1000 पॉइंट अभी यहाँ पे दूर है हम, 1000 पॉइंट। लेकिन ये जरूरी नहीं कल आ जाएगा। देखो कल का सेशन, देखो आज का सेशन इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, तो आप लोग का माइंडसेट क्या है? आज इतना बड़ा बन गया तो कल भी इतना ही बड़ा बनाना है, ये दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। अब कल इस तरह की मूवमेंट नहीं होती, देखो शायद हो जाए, लेकिन मैं कल इस तरह की मूवमेंट के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे कल इस तरह की मूवमेंट चाहिए भी नहीं है। कल का ट्रेड शायद मैं करूंगा भी नहीं। शायद ऐसा भी हो सकता है कल मैं ट्रेड ही ना करूं। आपको लगेगा अरे यार आज इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, कल ट्रेड नहीं करेगा। इसी तरह से मार्केट ट्रेड होता है। अगले दिन मार्केट शायद आपको फंसा देगा, मार्केट यहां पे शायद होल्ड करेगा, वोलेटाइल हो जाएगा मार्केट, किसी तरह का कंटिन्यू एक प्रॉपर सेटअप आपको बना के नहीं देगा। जब बड़ी मूवमेंट हो जाती है ना, 2000 पॉइंट की एक ही दिन में मूवमेंट हो गई, तो शायद कल इसी तरह से करेगा, अपनी जगह पे होल्ड कर जाए, शायद वो 150 पॉइंट ऊपर नीचे करके एक ही जगह कल की क्लोजिंग शायद एक इनसाइड कैंडल बन जाए, छोटी सी कैंडल बन के कल होल्ड कर दे मार्केट। यही करेगा मार्केट, मेरे हिसाब से यही करेगा। बड़ी मूवमेंट के लिए मैं तैयार नहीं। अगर क्वांटिटी ट्रेड भी करूंगा तो बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। अगर आज मैंने 5000 क्वांटिटी ट्रेड की थी तो कल शायद मैं 500 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। 20, 25, 50,000 भी बन गया, शांति से बैठ जाऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूं। हर दिन एक दिन जैसा नहीं होगा। फिर एक्सपायरी वाले दिन मैं वेट करूंगा। एक्सपायरी बुधवार को हमारे यहाँ छुट्टी है, शायद अम्बेडकर जयंती है बुधवार को, तो छुट्टी है। फिर गुरुवार को एक्सपायरी वाले दिन एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी, अगर आज मार्केट ने होल्ड कर दिया कल के सेशन में। तो फीस सर, फीस नहीं है सर, कोई फीस नहीं लेता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूं। साल भर पहले मैं ट्रेनिंग देता था तो उसके लिए फीस चार्ज करता था 20,000 रुपए। अभी कोई ट्रेनिंग कोई पेड ट्रेनिंग नहीं है, सारी ट्रेनिंग मैं फ्री देता हूं, कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको हमारे लिंक से बस अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। सर एक्सपायरी रेंज कैसे, अभी मान लीजिए कल कोई न्यूज आ जाए खराब, तो एक्सपायरी रेंज कैसे आप अभी डिसाइड कर लोगे? देखो मार्केट जब सेंटीमेंट, जब टेक्निकल फॉलो नहीं करता ना, मार्केट जब सेंटीमेंट फॉलो करने लगता है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट होती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब मार्केट टेक्निकल फॉलो करता है तो आपको दिखता रहता है। तो यहाँ पे मार्केट आज के सेशन में, मार्केट ने कल तक टेक्निकल को फॉलो करा था, उसके नीचे गिरा, टेक्निकल के बेस पे ही आया, लेकिन अब ये न्यूज बेस पे काम करेगा। कुछ न्यूज आएंगी उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। जब मार्केट में सेंटीमेंट काम करता है ना, तो मूवमेंट हमेशा बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। बस उस मूवमेंट को आप टेक्निकली कैच करना आप जानते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो। क्योंकि ये मूवमेंट जो होते हैं ना, वन साइडेड मूवमेंट होते हैं। जब सेंटीमेंट वाले मूवमेंट होते हैं ना, वो वन साइडेड मूवमेंट होते हैं और बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं। तो उसको पकड़ना आसान होता है, लेकिन उस पर बैठे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना कितनी मूवमेंट होगी, तो आपको बैठना उस पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर एक बैच में 700 से 800 स्टूडेंट होते हैं। सर नए ट्रेडर के लिए निफ्टी सही है, बैंक निफ्टी दोनों ही सही नहीं है। नए ट्रेडर के लिए सिर्फ स्टॉक सही है। देखो यार, मैं आप लोग को समझाता हूं, कितनी बार समझा चुका हूं। अगर आपको बाइक ड्राइव करना नहीं आता है, 40 की स्पीड से आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हो, तो 360 की स्पीड वाली फरारी नहीं ड्राइव कर सकते हो भाई मेरे। पहले 40 की स्पीड वाली बाइक तो ड्राइव करना सीख लो, उसके बाद 360 वाली फरारी ड्राइव करना, ठीक है? तो पहले 1% की मूवमेंट को तो कैच करना सीखो, 1% मार्केट को देना तो सीखो। यहाँ पे तो 20%, 30% यूं ही स्वाहा हो जाएंगे आपके। एक ट्रेड गलत हुआ, 30% कैपिटल गई आपकी। लॉस को सहने के बाद शांत रहना बड़ा मुश्किल है। वही ट्रेडर है जो लॉस लेने के बाद शांति से अपने सेटअप का वेट करे, या सेटअप नहीं बनता है तो उस लॉस को लेके घर चला जाए, वही ट्रेडर बन सकता है। ट्रेडर वो बन सकता है जो लॉस को देना जानता है, यानी मार्केट को देना जानता है कि भैया मेरा लॉस 500 है, 500 हो गया, अब तुम लेके जाओ, यहां से मैं 500 से ज्यादा तुमको नहीं देने वाला हूं। मेरा एक ट्रेड का लॉस मैक्सिमम डिसाइड होता है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। एक ट्रेड अगर मैंने लिया उस पर लॉस मैक्सिमम है 1 से 1.5 लाख के बीच का मेरा लॉस रहेगा। डेली का मेरा 2 से 2.5 लाख का मैंने लॉस फिक्स करके रखा है कि 2 से 2.5 लाख का अगर लॉस हो गया मैं अपनी टर्मिनल को बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा मार्केट 4000 पॉइंट ऊपर गया या 400 पॉइंट ऊपर गया, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप सही सेटअप का वेट करते हो ना, मैं ये भी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके 2 कंटिन्यू ट्रेड लॉस में जल्दी नहीं जाते हैं बैंक निफ्टी के। बस ये चीज ध्यान रखना। लेकिन आपका सेटअप सही होना चाहिए, आपके सेटअप का इंतजार। स्टॉप लॉस तो होंगे, पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन इंड ऑफ डे इंपॉर्टेंट है कि इंड ऑफ डे आप क्या करके जाते हो। सर पेड नहीं है, कोई पेड ट्रेनिंग नहीं है, सारी ट्रेनिंग फ्री है सर, कोई पेड ट्रेनिंग नहीं है। मैं एक बार बता तो चुका हूं, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं, ना पेड ट्रेनिंग है, ना पेड कोई टिप प्रोवाइडर हूं, ना कोई यूट्यूब बटन पे ज्वाइन बटन है, कुछ नहीं है, सारी चीजें हटा दिया हूं, फ्री देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेना है तो लो, नहीं तो आपकी मर्जी। सर मैं कहाँ आपको जबरदस्ती ट्रेनिंग देने बैठ रहा हूँ, जिसको लेना है वो लो, नहीं लेना है मत लीजिए। मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपको, पेड ट्रेनिंग ले सकते हो, बहुत सारे लोग देते हैं। गैप फिलिंग करेगा कल तो फिर बाइंग करके बैठ जाओ, गैप फिलिंग करेगा मालूम ही है तो बाइंग करके बैठ जाओ भाई। अब क्या कर सकते हैं, पता हो तो चीजें कर लेनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए।
बिग मूवमेंट रहेगा, कैसे सीखे सर, ये सेंटिमेंट, ये एक्सपीरियंस आएगा सर। आप लोग एक दिन में सीखना चाहते हो हर चीज, दिक्कत ये है ना कि आप लोग सब चीजें एक दिन में सीखना चाहते हो। एक्सपीरियंस गेन करो, मार्केट को चार्ट के देखो, मार्केट के सेंटिमेंट को समझो, अपने आप को आप समझो, अपना कैरेक्टर समझो कि आप कितनी होल्ड कर सकते हो, आपकी कितनी कैपेसिटी है लॉस लेने की, उस लॉस के बाद आप प्रॉफिट कितना ले सकते हो, प्रॉफिट में कितना। देखो लॉस को फटाक से कट कर दें, लॉस जितना जल्दी हो कट कर दो। आप लोग के स्टॉप लॉस के पास हो रहा तो कट कर दो, उसको सोच विचार मत करो, प्रॉफिट में आप वेट करो। मैं बार बार यही तो बोलता हूँ, मार्केट ले कितना जाएगा मुझसे, 1.5 लाख रुपए एक ट्रेड में ज्यादा लेके जाएगा, 1 लाख लेके जाएगा। देने को वो 1 लाख भी दे सकता है, 40,000 भी दे सकता है, 5 लाख भी दे सकता है और 10 लाख भी दे सकता है। तो देने वाली कैपेसिटी नहीं, लेने मुझे कितना देना है, मुझे ये डिसाइड करना है। बस आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कितना देना है मार्केट को, बस आप ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन जिस दिन आप यही डिसाइड नहीं कर पाते, और दूसरी चीज, कल के प्रॉफिट को आज लॉस में बदल दो, सिंपल सी थ्योरी है। आज मैंने जितना प्रॉफिट किया स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, मार्केट जैसे जैसे गिरेगा आप सब लोग यहां से भागेंगे मार्केट से कि मार्केट गिर रहा, क्वांटिटी सेल कर दो, सब सेल करो। मैं यहाँ पे ऐड करने के लिए बैठा हूँ, जितना प्रॉफिट हुआ था ऐड कर लिया, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। जो पोर्टफोलियो आपने शायद 53 या 55 लाख का देखा था, वो कल शायद आपको मेरे ख्याल से 70 या 58 59 का 68 69 या 70 का कल होके दिखेगा आपको वो। उसमें और मार्केट और 3-4% गिरेगा और 30-40 लाख उसमें डाल दूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा इंट्राडे में वेट करूंगा, उसको डाल दूंगा, मार्केट जैसे ही गिरेगा वैसे। अब देखो बड़ा प्रॉफिट अब एक्सपायरी वाले दिन ही होगा, कल मेरे ख्याल से बड़ा प्रॉफिट नहीं बनने वाला है, ना ही मैं बड़ा ट्रेड करने वाला हूं कल। आप लोग का माइंडसेट ये है कल मार्केट, आप देखो गलती क्या होगी ना, मैं अभी समझाता हूं आप लोग को, माइंडसेट समझाता हूं अभी। चलो मैं इस पे व्हाइट ज्वाइन बटन पे, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूं, फिर आपको दिखाता हूं मैं कुछ चीजें, ठीक है ना। ये दिखेगा तो मुझे बताना आप लोग जरा। पहले मैं इसको सेटिंग कर लूं, 1 मिनट है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? मुझे नहीं समझ में आ रहा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो मुझे बता, यस करके एक बार टाइप करो मुझे अगर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो। व्हाइट बोर्ड में कुछ लिख रहा हूं तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो मुझे एक बार आप लोग कमेंट में अच्छा दिख रहा है, ओके। मुझे लेट यहाँ पे आ रहा है। अब देखो मैंने ये चीजें शायद बताई होंगी आप लोग को, लेकिन एक बार फिर से आप लोग समझो, फिर मैं आप लोग को कुछ बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी दिखाता हूं अभी। अब यहां पे मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, ठीक है, आपके पास ये 1 लाख रुपए यहां पे आपके पास में है, और आप लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो। अब बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। मैं बार बार आप लोग को क्या बताता हूं कि इस कैपिटल को आप डिवाइड करो। देखो जब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो, पहली बात तो आपके अकाउंट में अगर 20,000 30,000 रुपए होगा ना तो आप ऑप्शन ट्रेड ही मत करना, सिंपल सी थ्योरी है। तो ट्रेड ही मत करना, आप स्टॉक्स ट्रेड करो, बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स को। आप ऑप्शन ट्रेड करोगे 10,000 20,000 25,000 50,000 में 2 बार में खत्म हो जाएगा, उसके अगली बार आपको ट्रेडिंग करने के लिए बचेगा ही नहीं कुछ यहाँ पे। तो अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर आपने 1 लाख पूरा यहाँ पे लगा के ट्रेड करते हो, आप लोग ट्रेड भी तो इसी तरह से करते हो ना, पूरा 1 लाख आपने यहाँ पे ट्रेड कर दिया, पूरा 1 लाख ट्रेड कर दिया, और इस 1 लाख पे जैसे आपने सोचा है कि इस पे अगर मुझे 5,000 का प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा, आपने ये सोच के रखा कि 5,000 का प्रॉफिट मैं निकल जाऊंगा। आपको मार्केट ने 5,000 दिया, आप निकल के चले गए, बहुत खुश हो गए आप। पहले दिन आप बहुत खुश हुए कि 5,000 रुपये आपको मिल गया। आपने दूसरे दिन फिर से यहाँ पे ट्रेड किया, 1 लाख से फिर से ट्रेड किया, मार्केट ने यहाँ पे फिर से आपको 5,000 रुपये दिया, और मतलब आपको ट्रेड लेते ही दे रहा, तो आप ये बहुत खुश होकर चले गए। यहाँ पे मार्केट आपका प्रॉफिट हो चुका है 10,000 का, ठीक है। मार्केट ने फिर से तीसरे दिन आपको ट्रेड आपने लिया 1 लाख पे, और मार्केट ने फिर से आपको यहाँ पे 5,000 रुपये मार्केट ने दिया। आपने डिसाइड किया था कि 5,000 रुपये मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो चुका है 15,000, ठीक है। अब चौथे दिन फिर से शायद आए गलती से, मार्केट ने आपको फिर से यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया 5,000 का, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया 20,000, और आप यहाँ पे खुश है, बहुत खुश है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा ना कि हर दिन आप 5,000 पे बहुत खुश होकर निकल जा रहे हो मार्केट से, ठीक है, आप सफिशिएंट हो। ये नहीं मार्केट यहाँ से 50,000 रुपए देके गया, 100,000 रुपए देके, आपको कुछ मतलब नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेड है कि आप शुरुआत में हो, यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, आप लेके जा रहे हो। छठे दिन आप वापस 1 लाख से ट्रेड करने के लिए आए, और मार्केट ने यहाँ पे आपको लॉस दे दिया 25,000 रुपए का। क्यों?
मार्केट ने पहले दिन आप क्या कर रहे थे, जैसे आप ट्रेड ले रहे थे ना, मार्केट आपको 5,000 रुपए दे रहा था, तो आपको ये बहुत अच्छा लग रहा था। अब इस दिन आपने ट्रेड लिया और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड लेने के बाद ये मार्केट नीचे आने लगा, नीचे आने लगा। तो अगर आप हर दिन यहाँ पे 5,000 रुपए प्रॉफिट पे लेके निकल जा रहे थे, तो यहाँ पे आप 5,000 रुपए माइनस कर देते। देखो मेरा सेटअप इसी तरह से काम करता है। काम आप लोग सेटअप पे करते हो, पैसा आपको माइंडसेट का बनता है, पैसा आपको रूल्स का बनता है, पैसा आपको डिसिप्लिन फॉलो करने का बनता है, पैसा आपको मार्केट रिस्क मैनेजमेंट का देता है, पैसा आपको मनी मैनेजमेंट करने का देता है। पैसा मार्केट सेटअप का नहीं देता आपको। सेटअप तो सेम एक जैसे बनेंगे। सेटअप इस दिन भी यही सेटअप बन रहा था या जो आप ट्रेड कर रहे थे, और इस दिन भी यही सेटअप बना था, लेकिन इस दिन आपका माइंडसेट यहाँ पे काम नहीं कर, आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे सही नहीं है। सेटअप तो चारों पांचों दिन सेटअप सेम थे, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे सेटअप हमारा सेम था। बशर्ते इस दिन हमने क्या किया, 5,000 रुपए अगर मैं लॉस प्रॉफिट ले रहा था, तो मैं 5,000 या 4,000 का लॉस होता इस दिन, तो मैं निकल जाना चाहिए था। लेकिन अब आप लोग क्या करते हो, इसका वेट करते हो कि यार थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो निकल जाऊंगा। अब ये 5,000 वाला 10,000, 10,000 वाला 20,000, 20,000 वाला 25,000। अब आप कट कहां पे करते हो, 25,000 पे आके कट करते हो। पिछले 4-5 दिन की जो पूरी मेहनत थी, ये पूरी मेहनत आपकी यहाँ पे चली गई और आप यहाँ पे अब बैठ गए हो 95,000 रुपीज पे, यानी 5,000 आपने यहाँ से भी निकाल दिया। जो आपकी कैपिटल थी यहाँ पे, देखो जब तक ये कैपिटल पे डेंट नहीं लगाया ना, ये पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो ना, बहुत अच्छे ट्रेडर बनते जाओगे। अब यहाँ पे व्यू क्या था, मेरा व्यू यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे 25,000 दे दोगे। 99% ट्रेडर की यही कहानी है, आप लोग मानो या ना मानो, 99% ट्रेडर यही चीजें करते हैं। अब मेरा व्यू यहाँ पे क्या होता कि अगर ये 5,000 रुपए 4 दिन मिल गया, तो अगर 5वें दिन ये क्या करेगा, 5,000 रुपए मुझसे मार्केट लेगा ना, तो मैं इसको 5,000 दे दूंगा, क्योंकि इसने 3 दिन मुझे दिया है, तो एक दिन मैं वापस दे दूंगा। अभी भी मेरे पास क्या होगा, 15,000 के प्रॉफिट पे रहेगा, तो मैं प्रॉफिट वाले माइंडसेट से एंट्री करूंगा। जब नेक्स्ट डे मैं ट्रेड में लूंगा तो प्रॉफिट वाले माइंडसेट से हूं। अब यहाँ पे जो आप आए हो ना, आप निगेटिव माइंडसेट से आ रहे हो, आप पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं आ रहे हो, आप निगेटिव माइंडसेट से यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि अब आपकी कैपिटल से भी यहाँ पे 5,000 रुपए जा चुका है, आपकी कैपिटल पे यहाँ पे डेंट लग चुका है। अब तो अब आपका व्यू, अगला ट्रेड देखो, अब अगले दिन देखो क्या होगा। यहाँ पे अगले दिन क्या होगा, जब आप 95 से ट्रेड लोगे, तो अभी तक जो आपको ये 5,000 का प्रॉफिट अच्छा लग रहा था ना, ये प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा। कब तक अच्छा नहीं लगेगा, जब तक ये 25,000 के ऊपर नहीं जाएगा। ये लॉस आपने एक बड़ा ले लिया है ना, अब जब तक ये 25 के ऊपर नहीं दिखेगा, तब तक आपको ये प्रॉफिट कभी यहाँ पे अच्छा लगेगा नहीं, और मार्केट आपको 25 देगा ही नहीं, क्योंकि 5-5 तो मार्केट आपको आसानी से दे रहा है। तो पहले आपको जो आसानी से मिल रहा है वही आपको लेना है। अब आप बैठे हो 25 के लिए, क्योंकि आपने अपनी गलती से लॉस 25 का कर लिया है, तो 25,000 प्रॉफिट के लिए बैठे हो, और वो मार्केट आपको कभी भी 25,000 देगा ही नहीं जल्दी, ठीक है ना। तो ये 25,000 मार्केट आपको देगा ही नहीं, और जब तक आपको 25,000 देगा नहीं, तब तक यहाँ पे बड़े बड़े आप ट्रेड लोगे, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेड लोगे, और जो आपके लॉसेस यहाँ पे 95 है, ये शायद अब आपको 70 आके चला जाएगा। जो आपको देखो माइंडसेट चेंज किस तरह से हो जाता है, एक बड़ा लॉस आपका पूरा गेम खराब कर देता है। एक बड़ा लॉस आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर से निगेटिव ट्रेडर बना देगा। अगर आप 10 दिन भी प्रॉफिट में हो, एक दिन आपने खराब ट्रेड किया, देखो हमें 10 दिन यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक दिन सीखने की जरूरत है। किस दिन, जिस दिन हम पहले दूसरे ट्रेड हमारा लॉस हो जाता है। जिस दिन मेरा पहला दूसरा ट्रेड लॉस हो जाता है ना, टर्मिनल को डायरेक्ट क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ, तो वो चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी। मार्केट आपको बुलाएगा कि ट्रेड करो, लेकिन वही डिसिप्लिन है और वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी है कि आप अपने टर्मिनल को क्लोज कर दो। अगर 2 ट्रेड कंटिन्यू मेरे लॉस में हो गए, मैं टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करता हूं। मेरा डिसिप्लिन है। भले वो 2 ट्रेड में 1 लाख गया हो, 2 लाख गया हो या 2.5 लाख गया हो, उस ट्रेड को अगर लॉस में गया तो खत्म कहानी, फिर उसका ज्यादा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो आप लोग भी सेम चीजें करते हो। तो अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे करना क्या है आप लोग को। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो, अगर आप 1 लाख मान लो, अब 1 लाख पे कर रहे हो, 1 लाख पे पूरी की पूरी कैपिटल पे मैं ट्रेड करने को कभी बोलता नहीं, हमेशा बोलता हूं कि कैपिटल को डिवाइड करो कम से कम 5 पार्ट में। अगर 5 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो तो ये भी भूल जाना कि आप कभी ऑप्शन ट्रेडर बनोगे, कभी भी ऑप्शन ट्रेडर आप बनोगे ही नहीं, क्योंकि कैपिटल जब तक आप डिवाइड नहीं करोगे, मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, आपका पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख की कैपिटल को आप 5 पार्ट में डिवाइड करो, और ये कोशिश करो कि जो प्रॉफिट आज मिल गया है ना, आज का प्रॉफिट हमेशा ध्यान में रखो। कल इसको मेरा आज का प्रॉफिट हो गया, हमेशा मेरे कल ध्यान में रहेगा, कल मैं कितना भी बड़ा लॉस, पहली बात तो मेरा लॉस डिसाइड है कि 2 लाख से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। तो अगर आज का प्रॉफिट मेरा 11 लाख का हो गया तो लॉस से तो बहुत दूर है, क्योंकि मेरा तो डिसाइड है। लेकिन अगर कल का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे मान लीजिए 2 लाख की ना जगह पे 1,50,000 होता आज का प्रॉफिट, मान लो
कि आज का प्रॉफिट मेरा 1,50,000 होता, जब मैं कल ट्रेड करने आता ना तो कल मैं ये 2 लाख का लॉस लेके नहीं चलता। मैं कोशिश करता कि इसमें से लॉस लूं, अपने प्रॉफिट से, कल वाले प्रॉफिट से मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूं। अब मेरा एक जो 2 दिन, अब देखो, अब कल अगर मैं ट्रेड करूंगा, एक बात समझ लो, कल अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मैं लॉस यहां पे 2 लाख तक ले सकता हूं, क्योंकि कल का मैंने प्रॉफिट 10 लाख किया है। अब कल अगर मैंने प्रॉफिट किया यहां पे 1.5 लाख का, मान लीजिए कल मैंने प्रॉफिट 1.5 लाख का किया, तो जब मैं अगले दिन ट्रेड करूंगा ना तो मैं लॉस ये डिसाइड करके चलूंगा कि 1.5 लाख से ज्यादा का लॉस ना हो। ये मेरी सिंपल सी थ्योरी है, गोल्डन रूल है मेरा, और मैं इसे कभी भी, इसको ऐसा नहीं कि इसको मैं विचलित नहीं होता हूं, हमेशा इसको फॉलो ही करता हूं इस रूल को। अब मैं 1.5 लाख से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। अगर आज मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख का है तो जब कल मैं ट्रेड करने जाऊंगा तो 1.5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि 1,40,000 रुपए में लॉस को कवर कर लूं और इसके ज्यादा मैं आगे ट्रेड ना करूं। टर्मिनल देखो, एक दिन लॉस हो रहा तो दे दो मार्केट को, अगला दिन फिर से आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आप जबरदस्ती करोगे ना तब मार्केट आपको नीचे की तरफ डुबा देगा। तो मार्केट में जबरदस्ती नहीं चलती है, यहां पे जबरदस्ती नहीं करना है। मैंने देखो एक वीडियो आप लोग को वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था, आप राजा की तरह जियो ना, आप गुलाम की तरह जीते हो। आप लोग को क्या करता है ना, मार्केट बुलाता है, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, 35,000, मान लो आज की ओपनिंग हुई हमारी कहाँ पे, 31,600 पे हुई थी शायद, 31,600 पे शायद हम ओपन हुए, मार्केट आ गया 31,500, ठीक है, 31,400। अब देख रहे हो आप, ठीक है ना, आपको बुला रहा है, यहाँ पे ट्रेड करना है आपको, लेकिन आप नहीं ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, 31,300। मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेड लेने की नहीं बोल रहा हूँ, 31,200 मार्केट बुला रहा है। जैसे जैसे मार्केट गिरते रहा 500 पॉइंट, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या मार्केट 500 पॉइंट गिर गया, आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो। क्यों एंट्री ले रहे हो खुद आपको नहीं पता है। ये आपने 31,100 पे एंट्री ली, क्यों ली ना, ये आपको नहीं पता है। जब तक आपको ये क्यों नहीं पता होगा ना, आपने ये एंट्री क्यों ली है, जब तक आपको ये नहीं पता है आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपको एंट्री क्यों ली है, अगर आपको ये पता है तो आपको इसका एसएल भी पता होगा कि ये कहां तक जाएगा, तो मैं यहां पे होल्ड करने वाला हूं। मैंने सुबह एक कॉल लिया, ठीक है ना, मुझे ये लगा कि मार्केट इतना गिर गया तो मार्केट 150-200 पॉइंट का बाउंस बैक देगा, ठीक है, शुरुआती सेशन में मार्केट ने दिया भी, लेकिन जो मुझे उम्मीद थी उतना नहीं दिया। मैंने लिया था ट्रेड, उसमें 60-70 हजार का प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन वो ट्रेड ऑलरेडी मेरा कट हुआ, 1,20,000 के लॉस पे मैंने उसको कट कर दिया, नहीं वो ऊपर गया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद ये थी कि 100-150 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा ये ऑप्शन जो है, जो 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कम से कम 1.5-2 लाख का प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। 60-70 हजार गया, वापस नीचे की तरफ आया, 1,20,000 पे कट किया। उसके बाद मार्केट ने वो जो रेंज बनाई, उस रेंज को जब नीचे की साइड में ट्रेड किया तो फिर मैंने वो क्वांटिटी वहां पे ट्रेड की, तो उस क्वांटिटी में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो भी वन वे नहीं गया, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट देखो इसी तरह चलता है। प्राइस एक्शन धीमे धीमे देखना पड़ेगा कि आपको पिछले हाई को ब्रेक तो नहीं कर रहा। जहां पे वो पिछले हाई को ब्रेक करता मैं पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेता। अब ये जाके 700 के आसपास जाके मेरे ख्याल से 620 या 630 का इसने जब लो लगाया था तो जाके मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिया था। ऑलरेडी वो प्रॉफिट 12 लाख चला गया था, 12,20,000 का प्रॉफिट मैंने वहां पे देखा था और उसको कट किया मैंने यहाँ पे 10,70,000 पे कट हुआ वो। यानी इसमें से भी देखो, इसमें से भी मैंने 1.5 लाख वापस मार्केट को दिए, क्योंकि एकदम हाई प्राइस पे तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा ना। कभी भी अगर हाई प्राइस पे बेच देता तो शायद ये 10 लाख वाला जो बना था वो 3 या 4 पे मैं कट कर देता, क्योंकि मार्केट तो अप डाउन करके ही चलता है। तो वो सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच चुका था, वहां से बाउंस बैक ले रहा था, इसलिए मैंने निकाला। अब चलो मैं आप लोग को जरा चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे कुछ चीजें समझाता हूँ और कल के बारे में कुछ बता देता हूँ आप लोग को। ये समझ में आ गया आप लोग को कि आप लोग किस माइंड से, देखो हाँ मैं बता रहा था, गुलाम मत बनो, यहाँ पे राजा की तरह ट्रेड करो। आप लोग गुलाम की तरह ट्रेड करते हो, आप लोग को मार्केट बुलाता है, आप लोग ट्रेड नहीं करते हो, आप लोग को मार्केट बुलाता है कि आओ मुझे ट्रेड करो। जब मैं ट्रेड करने बैठा तो मैं मार्केट के बुलाने से नहीं जाता हूं, मैं अपने सेटअप पे जाता हूं। मैं ये बोलता हूं भाई जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूं। तो अपने सेटअप का हमेशा इंतजार करो, अगर अपने सेटअप का इंतजार करोगे तो मैं बिलीव है कि मार्केट आपको पैसा देगा। अगर आप 3 चीजें फॉलो कर लो ना तो स्टॉक मार्केट में आपको कभी जीवन में लॉस नहीं होगा। कभी जीवन की बात बोल रहा हूं, लेकिन ये चीजें हैं बड़ी सरल, लेकिन फॉलो करना उतना ही मुश्किल है। पहली चीज, मेरा गोल्डन रूल है, हर बार बोलता हूं, 10 बार नहीं 100 बार बोलूंगा, 100 बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, शायद इस 1000 बार में से 10 लोग फॉलो करना स्टार्ट करें। पहली चीज, कल के प्रॉफिट को आज आप एक गांठ बांध लो, भीष्म प्रतिज्ञा कर लो, भीष्म पितामह की तरह भीष्म प्रतिज्ञा कर लो कि आज का प्रॉफिट मैं कल मार्केट को पूरा लॉस में कन्वर्ट नहीं करूंगा। और कल सुबह का ट्रेड, यानी कल पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में निकल गया तो पहले ट्रेड का कम से कम 60% आप घर लेके जाओ। बस 2 चीजें फॉलो करो, फिर मुझे बताना, मैं स्टाम्प पेपर पे आपको लिख के दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो स्टॉक मार्केट ट्रेड करना आप लोग छोड़ दो। कहीं भी कितना भी सीख लोगे ना, 1 लाख नहीं 5 लाख 10 लाख का कोर्स भी सीख लोगे, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करते हो ना, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो ना, और कल के प्रॉफिट को आप यहां पे कदर नहीं करते हो, यानी पैसे की आप कदर नहीं कर रहे हो। पैसा आया तो आपके पास, लेकिन आप फिर लुटा रहे हो।
यहाँ लुटाने वाली सिचुएशन है। अगर गैम्बलिंग करनी है, डेल्टा का आपका कसिनो है, हर बार बताता हूं, गोवा चले जाओ, सट्टा लगाओ एक ही बार में, बन जाए तो बन जाए, नहीं बना तो गया तो गया। इस तरह से समझो। सर 1 लाख में 5 पार्ट में कुछ बता रहे थे। हाँ, 1 लाख को 5 पार्ट में डिवाइड करो ना। अगर आप ट्रेडर हो तो 1 लाख का पूरा 1 लाख नहीं ट्रेड कर सकते हो दोस्त। 1 लाख को 5 पार्ट में डिवाइड करो, यानी 20,000 को ही एक बार में ट्रेड करना है। मैं ट्रेड करता हूं 50 लाख 60 लाख कैपिटल से ट्रेड करता हूं, 20 लाख 15 लाख ट्रेड करता हूं। मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया तो मैं अपनी कैपिटल को 2 टाइम से 3 टाइम डिवाइड करके रखता हूं। अलग अलग डे पे डिसीजन अलग अलग करता हूं, तो 2 से 3 टाइम डिसाइड करके रखता हूं, डिवाइड करके रखता हूं अपनी कैपिटल को। मैं 50-60 लाख पे ट्रेड करता हूं। यहाँ पे जनरली जो ट्रेनिंग में लास्ट टाइम की जो ट्रेनिंग में होंगे उनको पता है मैं कितनी कैपिटल से ट्रेड करता हूं, कितनी कैपिटल के बाद मैं विड्रॉ कर लेता हूं, कितनी कैपिटल के बाद मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता हूं। सारी मैं लास्ट ट्रेनिंग सेशन में, ऑलरेडी जो भी ट्रेनिंग सेशन रहता है उसमें मैं दिखाते रहता हूं, बताते रहता हूं हर दिन का।